शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र गोबरी के जंगल में हाथी को चलने से एक किसान की मौत के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वन अमले और पुलिस जवानों पर पथराव के बाद हमला कर दिया। हमले में कुछ जवानों को चोटें आई हैं, वहीं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस दौरान 2 ग्रामीणों को गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर से हालात ज्यादा बिगड़ने पर शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ दोनों ग्रामीणों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अभी भी गाँव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जायजा लिया। साथ ही इस घटना पर खेद व्यक्त किया। आपको बता दें कि शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र गोबरी के जंगल में एक नर हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। किसानों के कच्चे मकान सहित खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। इस दौरान ग्राम गोबरी के किसान ज्ञानचंद गौड़ के खेत में लगी फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहा था, जिस पर किसान ने हाथी को खेती नुकसान पहुंचाते समय भगाने का प्रयास किया। तभी हाथी किसान ज्ञानचंद को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। इस दौरान 2 अन्य किसानों पर भी हमला कर दिया, जिससे 2 अन्य किसान को गंभीर चोटें आई हैं। ज्ञानचंद गौड़ की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस टीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और फिर पथराव कर मारपीट शुरू कर दी। हमले में जैतहरी थाने में पदस्थ आरक्षक राहुल चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली ग्रामीण राम प्रसाद और केशव लगी, एक ग्रामीण के हाथ और दूसरे के सीने में लगी है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है, जहां दोनों ग्रामीणों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अभी भी गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मेडिकल कॉलेज पर पहुंचे और घायलों का जायजा लिया। साथ ही इस घटना पर खेद व्यक्त किया। कल की घटना के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। कल एक थोड़ा अनहोनी घटना हुई है। काफ़ी दिनों से कुछ हाथी आकर के लोग फसल नुकसान वगैरह कर रहे हैं और पहले भी एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति खत्म हुआ था। और कल भी हाथी फसल चल रहे थे, उसी में गांव के लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। 2 गांव के बीच का फसल था, इधर वाले इधर भगा रहे थे, इधर वाले इधर से भगा रहे थे। हाथी भागने लगा, उसी बीच में एक व्यक्ति फंस गया। वो व्यक्ति भी हाथी को नहीं देख पाया और उसी कारण हाथी ने उसकी शहडोल संभाग में पिछले 1 महीने से हाथियों को कुचलने से 3 मौतें हो चुकी। पेशवाही कल परसों मोहनपुर में एक बुजुर्ग को, कल रात कल अनूपपुर में, लेकिन वन विभाग ने कोई रिस्क नहीं किया। माह भर से हाथी पूरे विचरण कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, फसलें भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते वन विभाग नहीं कर रहा। वन विभाग लगातार प्रयास करता है भगाने का। अब उसके लिए प्रॉपर जो उनके पास सुविधा नहीं होती है और उसके लिए जो उनको परमिशन भी लेना होता है, तो वो जो उनको सुविधा चाहिए वो उन्हें प्राप्त हो गई है। और आज बांधवगढ़ से हाथियों का दल व लगभग हाथी भगाने वालों का भी दल दोनों ही जा रहे हैं। शायद अभी पहुंच गए होंगे, 1-8 घंटे में पहुंच जाएंगे। उस हाथियों को यहाँ से दूर भगा करके प्रॉपर जहाँ पर वो चले जाएं, यहाँ लौट के ना आए। माननीय मंत्री जी, गोलीकांड के बारे में आपका क्या कहना है? और फिर जैसा कि मैंने कहा, आपको बताया कि वो चपेट पे आया और हाथी ने उसको पटक के मार दिया और काफ़ी आक्रोशित था हाथी। अब उसके बाद स्वाभाविक है, जब होता है काफ़ी दिनों से लोगों में आक्रोश होता है। उसी में कहासुनी हुई जनता के बीच में, पुलिस और फॉरेस्ट के बीच में। और प्रॉपर मुझे पूरी जानकारी है नहीं। गोली चला हुआ, दोनों घायल हैं, आपने देख के आया हूँ मैं। दोनों सुरक्षित हैं। एक अभी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उससे भेजा गया है, उसके कलाई में थोड़ा सा लगा है। बिल्कुल डॉक्टर से मेरी बात हुई है और वो चल करके गया है, इसीलिए कि बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरे से भी मेरी बात हुई है, वो भी बढ़िया बातचीत कर रहा है। उसका बेटा भी यहाँ पर है। अब तक कोई आधिकारिक बयान डीएम का भी नहीं आया कि गोली किन परिस्थितियों में चलाना पड़ा, क्यों चलाना पड़ा और किसने चलाई। वो तो देखिए, स्थिति वहाँ की ऐसी है, कभी बात करने की स्थिति है। लोगों में वहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। अब वो स्थिति कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो, उसका अंतिम संस्कार हो जाए तो फिर उसके बाद वहाँ जा कर के देखा जाएगा। इसीलिए मैं आया हूँ सरकार की तरफ से भी कि कोई ऐसी अब आगे की कोई ऐसी घटना न हो।
वहाँ के पूर्व सरपंच श्याम जी से मेरी बात हुई है कि अब जो घटना हुआ है हाथी के कारण या और भी किसी से, वो तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा न हो इसके लिए हम लोग को बहुत धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ काम करना है। सरकार आपके साथ है। सर, जो एक भी क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाथी के जैसे अगर कोई मरने पे वन विभाग को मुआवजा दे देता है, मरने पर वन विभाग को मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई नुकसानी होती है घर, गांव या खेत फसल की, तो उसमें रेवेन्यू का रोल आ जाता है। रेवेन्यू के पास उनको इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं सर्वे से लेकर, उनको उचित समय पर मुआवजा भी प्राप्त नहीं हो पाता। ग्रामीणों में ये भी रोष है कि हमारे नुकसानी का कोई मुआवजा नहीं मिल पाता। संयोग से मेरा परसों ही जिला के कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस मामले में बात हुआ था कि जिनके भी खेती का जो भी नुकसान हुआ हो, अमला भेज करके आप सर्वे करा करके उनका नुकसानी दें। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों के साथ है। जिसका भी थोड़ा भी क्षति हुआ होगा उसको पूरा हम भरपाई करेंगे।